नमस्कार साथियों, मैं रश्मिका कुमारी नारायण ऑनलाइन प्रतियोगिता में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। आज हम वन लाइनर करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपने मुख्य परीक्षा बिंदु पर नज़र डालते हैं। तो चलिए, आज का हमारा मुख्य परीक्षा बिंदु विषय है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 का संबंध मौलिक अधिकारों से सामान्य रूप से है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने से पूर्व संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, किंतु इस संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकारों का स्रोत अमेरिका का संविधान माना जाता है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 राज्य कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान दर्जा देता है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 समान अवसर। सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता, छुआछूत को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और इसका किसी भी रूप में पालन करना दंडनीय अपराध है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर घृणा या भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। राज्य किसी को राजकीय उपाधि नहीं देगा। सैन्य और शैक्षणिक उपाधियां अपवाद हैं। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रताएं। कोई भी व्यक्ति को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने, संघ या संगठन बनाने, भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से आने जाने, कहीं भी निवास करने तथा अपनी इच्छा का कोई भी व्यवसाय, पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के विरुद्ध सुरक्षा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसे सजा दी जा सकती है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार शामिल है, ताकि मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबंदी को रोका जा सके। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम कराना प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन। धार्मिक संस्थाओं को अपने कार्य स्वयं चलाने का अधिकार। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर निषेध। किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा। सरकारी संस्थानों में जबरन धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 से 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 संस्कृति की रक्षा। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थान। अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है कि यदि किसी नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो
साथियों, चलिए एक नज़र डालते हैं 22 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स पर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का दूसरा चरण फरवरी 2026 में कहां आयोजित किया जाएगा? गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर। श्री मुकुल लिम्बासिया को किस क्षेत्र में योगदान के लिए एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लैब ग्रोन डायमंड क्षेत्र। दिसंबर 2025 में यश असिन रासियन ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जिस विश्व कप में जीता वो कहां आयोजित हुआ था? दुबई। जनवरी 2026 में भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया? नितिन नवीन। विदर्भ ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता? सौराष्ट्र। हाल ही में जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? छठा। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। साथियों, आज का हमारा एपिसोड यहीं तक। तो चलिए फिर मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।